क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार कह रहा है कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा, यही हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं ABCD BCD, और इसमें AC और BD दो डायगोनल हैं। AC और BD दो डायगोनल है, इसमें हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल DAB और ACB, इन ट्रायंगल ACB एंड इन ट्रायंगल BDA। अब पैरेललोग्राम में हम तो जानते ही हैं कि अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, और दिया हुआ है कि डायगोनल भी जो इसका है वो भी इक्वल है। अब हम इसमें लेते हैं ACB में BC जो साइड है वो AD साइड के इक्वल हो जाएगा, और आगे उसमें बढ़ते हैं तो AC जो है वो BD के इक्वल होगा, एंड ये तो दिया ही है कि डायगोनल इक्वल है, गिवन है। अब हम AB जो है दोनों में कॉमन है। इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रायंगल ACB जो है वो ट्रायंगल BDA के कंजुरेंस है, वो भी साइड से AC क्राइटेरिया से कंजुरेंस है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि CPCT से एंगल A और एंगल B जो होगा दोनों ही का इक्वल हो जाएगा। अब हम चूँकि जानते हैं सिंस कि AD पैरेलल है BC के, इसलिए सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर, मतलब कोई भी पैरेललोग्राम है उसका दो ठो एंगल जो लगातार होता है वो यहाँ वो सम जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये साइड हुआ ये हुआ A एंगल और ये हुआ B एंगल। इसी तरह A और B दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। A प्लस B करते हैं तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। अब देखते हैं कि A और B एंगल जो हमारा इक्वल है, तो दोनों B को भी A ही में कन्वर्ट कर देते हैं, 180 हुआ। इस तरह 2 एंगल A जो हुआ वो 180 के इक्वल हुआ, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल A एंगल B जो है वो 90 डिग्री की इक्वल है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, इसलिए A के एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा। मतलब सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो इस तरह जब सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए हैं तो ABCD जो हो गया, ABCD इज ए रेक्टेंगल प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, यही हमको प्रूफ करना है। तो ये ABCD एक स्क्वायर कर दिया, फॉर्म ABCD स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं तो सारा साइड इक्वल कर दिया, और ये एक डायगोनल AC ले लिया, और ये एक डायगोनल हमने BD ले लिया, और ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें दिखाना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के होने चाहिए। अब आइए हम चूँकि जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है,
लिख देते हैं सिंस डायगोनल ऑफ ए parallelogram bisect each other और सारा डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। इस तरह ये इसके और ये जो है इसके इक्वल कर दिया हमने। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DAOD लिख देते हैं AOD एंड इन ट्रायंगल AOB। अब इसमें हम देखते हैं कि OD जो है वो OB के इक्वल है, OB के इक्वल है एंड AD जो है वो AB के इक्वल है एंड AO इक्वल टू AO कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो गया तो देयरफॉर साइड से दोनों ही कंजुगेंस हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल AOD कंजुगेंस हो जाएगा ट्रायंगल AOB के साइड से। अब इस तरह जब ये कंजुगेंस हो जाएगा तो CPCT से ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। CPCT से एंगल DOA इक्वल टू एंगल AOB। अब ये लीनियर पेयर से इन दोनों ही को जोड़ेंगे, स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री का। इसलिए हम इसको कर देते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल DOA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। अब चूंकि दोनों ही एंगल इक्वल हैं इसलिए दोनों के जगह पर AOB के जगह पर भी हम DOA ही लिख देते हैं। इक्वल टू 180 हुआ। अब 2DOA हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह एंगल DOA जो है वो 90 डिग्री है और एंगल AOB भी इसी तरह, क्योंकि इक्वल है, वो भी 90 डिग्री हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं डायगोनल। यही हमको प्रूव करना था। इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि डायगोनल AC जो है पैरेललोग्राम ABCD का, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसमें दो क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट दिखाना है हम लोगों को कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले हम लोग जानते ही हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। इसलिए अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेंगे और ये साइड जो होगा वो इसके होगा। दो ट्रायंगल बल्कि ले लेंगे। इन ट्रायंगल DAC लेते हैं, इन ट्रायंगल DAC एंड इन ट्रायंगल BAC लेते हैं। अब इसको हम लोग कंजुगेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं कि AD जो है वो इक्वल है BC के और एंगल DAC जो है वो एंगल BAC के दिया हुआ है, इक्वल है। ये तो गिवन ही कह रहा है कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो हो जाएगा। एंड इसके बाद AC जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। अब ये साइड एंगल साइड तीनों ही मिल गया
तो इस तरह ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हुआ, कंजुगेंस हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल DAC कंजुगेंस हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। BAC के किस क्राइटेरिया पर, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया पर हो जाएगा। अब जब ये हो गया तो CPCT से जाहिर सी बात है, CPCT से कि ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, इसलिए एंगल DCA इक्वल टू एंगल BCA। यही हमको दिखाना था कि AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब CPCT से तो हमने कर दिया है कि ये भी, ये और ये दोनों ही एंगल ये भी इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है AC मतलब कि। लेकिन DC जो है AB के पैरेलल है, CD पैरेलल टू AB लिख देते हैं, तो अल्टरनेट एंगल से ये इसके हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DCA इक्वल टू एंगल CAB एंड एंगल CAB नहीं लिखेंगे, बल्कि ये लिखेंगे DAC जो होगा वो भी इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। इसका अर्थ ये हुआ कि ये और ये एंगल जो हैं इक्वल तो हैं ही, लेकिन इन दोनों के ही इक्वल हैं, या टोटल ये एंगल इक्वल हैं। टोटल ये एंगल ये इक्वल तो इक्वल होता है ये पैरेललोग्राम के रूल से। अब इसलिए जब ये एंगल और ये एंगल भी दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इस तरह ये सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल CAB जो होगा वो एंगल ACB के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वल हो गया तो इसके सामने वाला जो साइड होगा BC वो जो होगा नहीं, इस CAB, तो इसके सामने का साइड BC है, ठीक है, और इसके सामने का जो साइड है AB वो भी इक्वल हो गया। इस तरह क्लियर है कि सारा साइड जो है इसका इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल हो गए तो इसके सामने वाले भी इक्वल होगा, इसके सामने वाला में सारा साइड इक्वल है। जब सारा साइड इक्वल हो गया, टोटल साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, AB BC CD AD सारा साइड इक्वल हो जाएगा, टोटल साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो क्लियर है कि यह जो है इट इज ए रम्बस हो जाएगा, क्योंकि रम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। रम्बस प्रूव्ड जो है वो कह रहा है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AC जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है A और C को। तो फर्स्ट में हमको दिखाना है कि ABCD A स्क्वायर होगा और डायगोनल BD जो है वो B और D दोनों ही को बाइसेक्ट करेगा। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये ABCD जो हुआ एक रेक्टेंगल हो गया, CD एक रेक्टेंगल हो गया, जिसमें डायगोनल AC जो है ये AC वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और C को। मतलब ये जितना है उतना ये भी है, और जितना ये है उतना ये भी है, ये भी है। तो
तो इस लिहाज से हम अगर देखें कि ये एंगल अगर P है तो ये भी P होगा, और अल्टरनेट से ये भी P हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है, और फिर ये भी पैरेलल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि ये सारा जो एंगल है सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DCA, but AD parallel to BC, therefore angle DAC, ठीक है, DAC इक्वल टू एंगल ACB। तो इस लिहाज से ACB हो गया। जब इक्वल हो गया ये दोनों, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि एंगल ACB जो है, वो एंगल CAB के भी इक्वल हो जाएगा, CAB के इक्वल हो जाएगा। अब जो है हम इसको इस तरह करते हैं कि जब ये इक्वल हो गया तो इसके सामने का जो साइड होगा इन ट्रायंगल ABC में, अब सिंस लिख देते हैं कि ACB इक्वल टू एंगल CAB, देयरफॉर इसके सामने का जो साइड होगा AB वो भी BC के इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात है कि सारा साइड इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। जब ये सारा साइड इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। आइए हम इसका अब अगला पार्ट देखते हैं, इसमें क्या करना है। अब कह रहा है डायगोनल BD जो है वो B और D दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना है। तो देखिए BD को हम लोग ज्वाइन करते हैं। जब BD को हम लोग ज्वाइन करते हैं और सारा साइड हम लोग देख ही रहे हैं कि इक्वल हो गया है एक दूसरे के जब इक्वल हो गया है तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल होगा एंगल CDB जो होगा वो इसके लिए हम दो ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DCB एंड इन ट्रायंगल DAB। इसमें CD जो है वो AB के इक्वल है और BD जो है वो दोनों ही में कॉमन है और AD जो है वो BC के इक्वल है। तो
तो इस तरह हम देखते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल डी सी बी और डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी जो है वो कॉन्जुरेंस हो गया, वो हो गया साइड 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 से। जब ये कॉन्जुरेंस हो गया तो सीपीसीटी से हम लिख लेंगे, सीपीसीटी से इसको हम लिख देंगे कि एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी। इस तरह बी डी जो है एंगल डी और बी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। Therefore, BD bisects angle B and angle D. Proved. क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललियोग्राम है। पैरेललियोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। कर दिए। अब कह रहा है डी पी और बी क्यू जो है इसके डायगोनल पर दो पॉइंट जो है डी पी और बी क्यू वो दोनों भी इक्वल हैं, मतलब कि ये और ये भी इक्वल हो गए। तो अब हमको ए पी डी और सी क्यू बी को कंजुरेंस करना है। तो इसलिए हम अब दोनों ही ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी डी एंड इन ट्रायंगल सी क्यू बी, ट्रायंगल सी क्यू बी। अब हम इसमें देखते हैं AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा और इसी तरह एंगल ADP जो होगा वो एंगल CBQ के इक्वल हो जाएगा। अब ये DP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा। ये जो है अल्टरनेट से इक्वल होता है, क्योंकि पैरेललियोग्राम में या पैरेलल जो ये लाइन है और ये लाइन है तो इसका ये अल्टरनेट से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है। इस तरह से ट्रायंगल APD कंजुरेंस हो गए ट्रायंगल CQB के। क्राइटेरिया है इसका कंजुरेंस करने का साइड एंगल साइड से। प्रूव्ड हो गया। चूँकि सेकंड के लिए सिंस ट्रायंगल APD कंजुरेंस हुआ है ट्रायंगल CQB से, तो CPCT से जाहिर सी बात है कि AP इक्वल टू CQ हो जाएगा। इसलिए इसको हम CPCT से कर देते हैं AP इक्वल टू CQ। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका जो थर्ड है देखते हैं क्वेश्चन का, इस थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है वो बोल रहा है ट्रायंगल AQB एंड इन ट्रायंगल CPD। अब AQB और CPD इस ट्रायंगल को लेना है हम लोग को। तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि
अल्टरनेट एंगल से ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। अब पहले हम लिखते हैं ए बी इक्वल टू सी टी, और उसके बाद अल्टरनेट एंगल से ए बी क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, और उसके बाद ये बी क्यू जो है वो पी डी के इक्वल लेते हैं। तो इस तरह ट्रायंगल ए क्यू बी ट्रायंगल सी पी डी के कंजुरेंस हो गया, वो भी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है ए क्यू इक्वल टू सी पी, 4 जो पार्ट है इसका। तो सिंस ट्रायंगल ए क्यू बी जो होगा कंजुरेंस है ट्रायंगल सी पी डी के, देयरफॉर सी पी सी टी से ये आसानी से हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू सी पी। अब आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जब हम लोग इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका ए पी सी डी इज ए पैरेलल, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 जब हम इसका लेते हैं तो जाहिर है कि सी क्यू जो है वो ए पी के इक्वल है एंड ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है। तो जब अपोजिट साइड इक्वल हो जाता है तो ये पैरेललोग्राम हो जाता है। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो फिगर में दिया है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है और ए पी और सी क्यू परपेंडिकुलर हैं फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी से जो डायगोनल बी डी पर हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पैरेललोग्राम है तो ये इसके इक्वल होगा और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा, और साथ में अल्टरनेट एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल होगा अल्टरनेट से ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसी में 6 का। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी। अब ए पी बी जो है, ए पी बी और सी क्यू बी किधर है, सी क्यू बी। अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि एंगल P जो है वो एंगल Q के 90 डिग्री इक्वल है। आगे बढ़ते हैं तो P B A और P B A हुआ, और इसमें आगे बढ़ते हैं तो Q D C हो गया, एंड उसके बाद ए बी जो साइड है वो सी डी साइड के इक्वल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी कंजुरेंस ट्रायंगल सी क्यू डी बाय एंगल साइड, ये हमारा हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं क्वेश्चन का। 2 है ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब ए पी इक्वल टू सी क्यू यही दिखाना है। अब सिंस हम देख रहे हैं
ये लिख देते हैं सिंस ट्रायंगल ए पी बी कंजुगेंस ट्रायंगल सी क्यू डी, देयरफॉर from CP CT AP equal to CQ proved। फिगर में दिया हुआ है जैसे कि स्पष्ट है कि ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है और AB जो है वो पैरेलल है CD के, और साथ में ये भी दिया है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। तो हमें दिखाना है कि एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल है, एंगल A और एंगल B जो है वो इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि C ड्रा CE पैरेलल टू AD एंड ये CE जो है खींचे हैं पैरेलल AD के। तो ये क्या हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये इक्वल होने का कारण ये हुआ कि AB जो है वो पैरेलल हो गया CD के और AD जो हुआ वो इसी के पैरेलल हो गया। सिंस AB और AE पैरेलल टू CD, देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो फिगर से स्पष्ट है कि इन ट्रायंगल BCE में BC जो है वो CE के इक्वल है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल E, जिसको हम लोग X लेट कर देते हैं, मान लेते हैं। तो मतलब कि ये एंगल X है तो ये भी एंगल X है। अब AECD जो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो E जो होगा वो D के इक्वल होगा, एंगल E जो होगा वो एंगल D के इक्वल होगा, जो दोनों ही X होगा, देयरफॉर X होगा। E जो होगा वो D के होगा, दोनों भी X होगा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और फ्रॉम लीनियर पेयर से करते हैं, फ्रॉम लीनियर पेयर। ये ABE जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ABE इज ए स्ट्रेट लाइन हो गया। तो इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल EBC जो होगा वो 180 हो गया। अब ABC हम लोग इसी तरह रहेंगे और इसका X वैल्यू रख देंगे, ये 180 हो गया। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू 100 माइनस X डिग्री, मतलब ये जो एंगल हुआ हमारा 180 माइनस X हो गया। और D जो है वो हमारा दिया ही है कि पहले ही से निकाले हैं, तो ये X हुआ है। अब थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा अल्टरनेट से इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल EBC इक्वल टू एंगल BCD, यानी X डिग्री, ये भी X डिग्री हो गया, X हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा इधर हम लोग फिर से देखते हैं। अब ये और ये पैरेलल है तो सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर से ये भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
180 हो जाएगा। एंगल ए और एंगल डी 180 होगा। अब हमारा ए तो वैसे ही रहेगा, लेकिन डी एक्स हो रहा है तो 180 हो जाएगा ये। देयरफॉर एंगल ए जो होगा 180 माइनस एक्स हो गया। एंगल ए जो होगा वो भी 180 माइनस एक्स हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दोनों ही देख रहे हैं 180 माइनस एक्स हो रहा है, इसलिए दोनों ही इक्वल हो गया। अब इसी में ही हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका भी जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि देख रहे हैं कि एंगल सी एंगल डी दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों ही का वैल्यू जो है देख रहे हैं, दोनों ही का x आ रहा है, वो भी इक्वल हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, मतलब इस ट्रायंगल को इस तरह और बी ए डी को इसको इस तरह कंजुगेंस करना है, तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी। अब इसमें हम लेते हैं ए बी जो है वो दोनों में ही कॉमन है, ए बी कॉमन है, कॉमन हुआ। और एंगल बी जो है वो हमारा एंगल बी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एंगल ए। एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि देख ही रहे हैं कि ये ए जो है वो 180 है और बी जो है वो 180 है। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं एंड जैसे बढ़ते हैं तो ए बी जो होगा साइड वो बी सी के इक्वल हो रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कंजुगेंस हो रहा है ट्रायंगल बी ए डी के। किस क्राइटेरिया से? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया। ठीक, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हो गया। अब कह रहा है कि डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, तो ये तो 4 जो है कह रहा है ए सी इक्वल टू। अब सिंस हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कंजुगेंस है ट्रायंगल बी ए डी से, इसलिए CPCT से हम आसानी से लिख सकते हैं कि AB जो है वो AC जो है वो BD के इक्वल है। प्रूव्ड हो गया।